Good morning everyone. I am Sharon. I welcome you all on the official channel of Erudition Studies. ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 7 ਵਜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। और कल तो आप की स्टार्ट किया है कि तुहानू ऑल्टरनेट डे के उपर एक दिन मिलिया करना है करंट अफेयर्स का सैशन और एक दिन तुहानू सब इंस्पैक्टर एंड जो कोऑपरेटिव बैंक के एग्जाम होने हैं इन्हां दे लई स्पैशल सैशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर तुसीं इहदी PDF लैनी होए तो टैलीग्राम का लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन च मिल जाएगा, उत्थों ज्वाइन कर लेना। हुण देखते अपनी अज की पहली न्यूज़ तो जिहड़े अपने देश के प्रधानमंत्री हैगे मिस्टर नरेंद्र मोदी इन्हां ने हुण ना उज्जवला 2.0 यानी कि PMYU 2.0 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ठीक है। ਕਿਹੜੀ जगह तो ਲਾਂਚ किया गया तो उत्तर प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ मनोबा नाम की जगह तो और इनका पूरा नाम की है प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2.0 क्योंकि इस बार आंदा दूसरा संस्करण लिया गया, ठीक है। और इस स्कीम के दूसरे संस्करण ਨੂੰ यूपी की मनोबा डिस्ट्रिक्ट तो स्टार्ट किया गया है। इस दे विच की बोलिया गया है कि ना 10 मिलियन LPG के कनैक्शन वंडे जाएंगे सारे ही लाभपात्रियों नू, राइट। LPG स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑल राइट। और इस बार ये बोलिया जा रहा है कि जिन्ने भी माइग्रेंट फैमिलीज होंदियां यानी कि जिहड़ियां काम की तलाश दे विच किसी दूसरी जगह के उपर जाके वस जांदियां, राइट। तो इन्हां नू भी बैनीफिट मिलेगा इस बारी इस स्कीम का और इन्हां नू भी कनैक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, ओके। हुण अगर आप इस स्कीम के बारे में डिटेल दे विच डिस्कस करिए तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस इसे वालों चलाई गई है। इनू पहली बारी लॉन्च किया गया सी 1 मई 2016 दे विच, उदों भी इनू यूपी तो ही स्टार्ट किया गया सी। तो डिस्ट्रिक्ट किहड़ा सीगा बालिया। एंड द ऑब्जेक्टिव की है कि जिन्नी भी कुकिंग करदी है ना फीमेल अपनी किचन दे विच उन्हां नू LPG वर्गे जो फ्यूल है ना उनके यूज़ करके पूरा किया जाए। तुहानू पता ही है कि पुराने टाइम दे विच गोहे दियां पाथियां दे नाल कुकिंग की जाती सी या फिर लकड़ां दे नाल, है ना। और शहरां दे विच तां धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म हो गया, पर अगर आप पिंडां दी गल करदे हां तां इत्थे हाले भी इन्हां दोनों ही ट्रैडिशन नू अपनाया जा रहा है, राइट। और ये जिहड़ा गोहे दी पाथी या लक्कड़ दे नाल जो काम किया जाता है या कोले दे नाल जो कुकिंग की जाती है ये फीमेल की हैल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है और इस दे नाल जो अपना इन्वायरमेंट है ना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इससे ही नुकसान तो बचन वास्ते ना इस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट की हैगी है PMUY यानी कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, ठीक है, जिस दे अंतर्गत गैस कनैक्शन वंडे जा रहे हैं, ओके। और इहदे विच ना फाइनैंशियल असिस्टेंट दी जाती है, किन्ने रुपए दी तुसीं याद रखोगे 1600 रुपए एक घर नूं दिते जांदे ने, ओके। ये दिंदा कौन है? सेंटर गवर्नमेंट दिंदी है, राइट। और इनकी टैगलाइन भी इंपॉर्टेंट रहेगी स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग LPG सारिਆਂ ਨੂੰ ही प्रोवाइड की जानी है। हुण अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस की गल करते हैं तो यूनियन मिनिस्टर हैगे ने हरदीप पुरी, ठीक है। और ये राज्य सभा तो यूपी के सांसद हो जाएंगे। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक कौन ने? रामेश्वर तेली, ये लोक सभा के सांसद है डिब्रूगढ़ आसाम तो, ओके। हुण अगर आप कुछ करंट के नाल रिलेट करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस इन्होंने की किया है? इन्होंने 7 कंपनियों को बोल दिता है कि तुहानू असीं अथॉरिटी दिंदे हां कि तुसीं ऑटो फ्यूल नू इंडिया दे विच सेल कर सकते हो, ओके। इस दे नाल ना जो नरेंद्र मोदी हैगे है ये पहले इंडियन PM बने ने जिन्हों ने कि UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड दी डिबेट नू चेयर किया है, ठीक है। और तुहानू पता होएगा कि जो इंडिया है इनू अगस्त के महीने की UNSC की दी गई है प्रेसीडेंसी दी गई है, ऑल राइट। इस तो बाद प्रधानमंत्री ने लॉन्च की E-रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन नाम की स्कीम, ठीक है। और इन्हें वाउचर बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन होएगा जिस दे नाल की ऑनलाइन पेमेंट की जा सकती है, ओके। और PM ने अपनी एक अनाउंसमेंट दे विच बोलिया कि सानू ना टॉयकोनॉमी दे उपर मतलब काम करना चाहिए इंडिया दे विच। टॉयकोनॉमी है कि यानी कि इहदे विच बोलिया गया है कि जो टॉयज़ और जो गेमिंग है इन्हां नू इंडिया दे विच डेवलप किया जाए, ठीक है। और इन्हां दोनों नू ही मिला के अपने प्रधानमंत्री ने ही ये वाले टर्म कॉइन की है टॉयकोनॉमी, ठीक है।
जो इंडिया है ना अपने पूरे जो खिलौनों की अगर आप गल करते हैं तो 80% ना इंपोर्ट करता है दूसरी कंट्रीज तो। दूसरी न्यूज़ लेंदे आ, IAF built one of the world's highest mobile ATC tower in लद्दाख। तो जो अपनी इंडियन एयर फोर्स है इन्हों ने लद्दाख दे विच ना हाल ही दे विच एक मोबाइल ATC टावर नूं हुणे ही एस्टैबलिश किया है और ये दुनिया के सब तो हाई मोबाइल टावर्स दे विचों एक हैगा। ठीक है, तो देखो ये वाला जो मोबाइल टावर है इनू कित्थे शुरू किया गया है। पहला आप देखते हैं ATC टावर आप बोलिया सी ना, ATC स्टैंड्स फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ओके, और इनू इंडियन एयर फोर्स वालों ही एस्टैबलिश किया जा रहा है और इनू ना लद्दाख दे विच एक एरिया है जिसका नाम है न्योमा। ओके, ए वाली जगह के उपर इनू बनाया जाऊगा, लगाया जाऊगा, राइट। एंड द मेन परपज़ की है, देखो जो चाइना है तो पता है इहदे नाल और पाकिस्तान दे नाल भी ईवन अपनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहिंदी है ना। तो चाइना की जिन्नी भी एक्टिविटी वो पैंगोंगसो लेक दे विच करदा है, यानी कि लद्दाख के रीजन दे विच करदा है। ठीक है, उनकी सारिਆਂ दी ही सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा की जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा हुण इहदे उपर ध्यान रखा जाएगा। किहड़ी जगह के उपर, स्पैशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उपर, यानी कि LAC के उपर। ओके, और LAC जो है ना ये चाइना और इंडिया के विचकार का जो बॉर्डर लाइन है उन्होंने बोलिया जाता है। जो लद्दाख है इत्थे दो बहुत ही इंपोर्टेंट आपको लोकेशंस मिलती हैं, तुसी इंपोर्टेंटली इन्हू याद रखोगे। ओके, पहली है सियाचिन ग्लेशियर, ये आपको मिलेगी ईस्ट काराकोरम रेंज दे विच। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो काराकोरम रेंज है ये किहड़ी जगह ते लोकेटेड है, तो ये मिलेगी लद्दाख दे विच। ठीक है, और ये सियाचिन ग्लेशियर पूरे वर्ल्ड दे जो हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है ना, यानी कि जिथे सब तो ज़्यादा वॉर ग्राउंड उच्चे है दुनिया के, उन्होंने दे विचों एक मन्निया जाता है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, और इनू एक होर नाम दे नाल जानिया जाता है थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तुहानू पता ही है अपने नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दो पोल है, राइट, और इनू तीसरा पोल मन्निया जाता है। ओके, और जो पेंगोक्सो लेक हैगी है ये पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट वाटर लेक है। ओके, ये दोनों ही तुहाडे लई इंपॉर्टेंट रहणगे। अगर आप इंडियन एयर फोर्स की गल करते हैं तो इनू फाउंड किया गया 8 अक्टूबर 1932 नूं। एंड कमांडर इन चीफ हो जाएंगे अपने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, क्योंकि देखो अपने देश दियां 3 फोर्सेस ने, है ना, और तिन्ना दे ही जो कमांडर हुंदे हैं ना ये हुंदे देश दे प्रेसिडेंट। ओके, इस तो बाद एयर स्टाफ दे चीफ का नाम है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, इस तो बाद आप करंट दे नाल रिलेट करते हैं तो जो रशिया है इन्हें इंडिया नूं हाल ही दे विच ना फाइटर जेट दिते ने, नाम है MiG-29। ओके, और इस तो बाद अपनी इंडियन एयर फोर्स इन्होंने एक एक्सरसाइज है जिस दे विच की पार्टिसिपेट किया। एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट फ्लैग। ठीक है, और ये कित्थे करवाई गई सी, UAE दे विच कंडक्ट की गई। इस तो बाद आप गल करते हैं कि जदों इनू UAE दे विच करवाया गया तो इंडिया के नाल नाल फ्रांस एंड US इन्होंने दोनों ने भी इहदे विच पार्टिसिपेट किया सी। इस तो बाद गल आ रही है एक्सरसाइज कवच की, इनू इस बारी कंडक्ट किया गया अंडेमान सी एंड बे ऑफ बंगाल दे विच। ये ना जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, राइट, जिस दे विच की इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयर फोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड ये सारे ही मिलके एक्सरसाइज करते हैं। ओके, और जो भावना कांत है ये पहले विमेन फाइटर पायलट बने ने जिन्होंने कि रिपब्लिक डे की परेड दे विच हिस्सा लिया। फर्स्ट स्टेट टू रिकग्नाइज फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स इन अर्बन रीजन। तो देखो जो छत्तीसगढ़ है ना ये पहला ऐदा दा स्टेट बनया इंडिया का जिसने कि जिहड़े समुदाय वन हुंदे हैं ना, यानी कि जिहड़े फॉरेस्ट हुंदे हैं रिकग्नाइज्ड फॉरेस्ट, राइट, इन्हां दे अधिकारां नूं देण दी गल कीती है। ओके, तो देखो जो छत्तीसगढ़ है ये पहला ऐदा दा राज बनया जिसने कि अधिकार दिते है फॉरेस्ट रिसोर्स दे। ओके, और किन्ना नूं अर्बन एरिया दे फॉरेस्ट नूं दिते गए ने और स्पैशल राइट भी दिते जाणगे जो कि ट्राइबल एरियाज दे विच दिते जाने जरूरी ने। ओके, और इन्हां नूं दिता किहड़े मतलब राइट ऑफ एक्ट दे अंडर गया तो अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ठीक है, और इहदे विच की बोलिया गया है कि ना जिन्ने भी कम्यूनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स हुंदे ने इन्हां नूं आपां राइट्स देने हैं और ये सारियां जिन्नियां भी इत्थे दी ग्राम सभा होणगियां ना ये प्रोटैक्ट करनगियां अपने इन्हां सारे ही जंगलां नूं। इस दे नाल ना रीजनरेट भी करनगियां, यानी कि इन्हां नूं दोबारा भी पैदा किया जाएगा अगर इन्हां नूं कोई खत्म कर दिंदा है।
इन्हां दी कंजरवेशन भी की जाएगी ग्राम सभावां वल्लों ही, ठीक है। और इन्हां नूं मैनेज भी किया जाएगा प्रॉपर तरीके दे नाल। जिन्ने भी फॉरेस्ट तो रिसोर्स मिलणगे उन्हां नूं यूज़ भी किया जाना है उसे ही पिंड दे लोकां वल्लों या उसे ही ट्राइबल कम्यूनिटी वल्लों जो कि उस जंगल दे विच रहिंदे ने। ओके, इस तो बाद देखो अगर आप छत्तीसगढ़ की गल करते हैं तो इत्थे जिन्नी भी पॉपूलेशन है ना उनका 31% जो है ये सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल एरियाज के लोग ही कवर कर लेंदे हैं, यानी कि कबीलियां की पॉपूलेशन इत्थे बहुत ज़्यादा मिलती है। इत्थे दे सीएम रहणगे भूपेश बघेल एंड गवर्नर हो जाएंगे अनुसुईया उइके। अगर आप करंट दे नाल रिलेट करते हैं तो जो छत्तीसगढ़ है इसने लॉन्च की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ओके, इत्थे न्याय आएगा तो ये की है इन्हां ओह वालियां फैमिलीज़ लई लिआंदी गई है जिन्हां दे कोलों अपनी कोई भी ज़मीन नहीं हैगी, ठीक है। और इन्हां नूं फाइनैंशियल असिस्टेंट दित्ती जाएगी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट वालों। इन्हां नूं 6000 रुपए हर साल दिते जाने ने। ओके, इस तो बाद जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है इन्हां ने बोलिया कि वो वाले बच्चे जो कि कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता नूं गवा बैठे उन्हां दी सारी ही पढ़ाई का खर्चा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट वालों ही चुकिया जाएगा। ओके, और जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है इन्होंने एक एक्ट लिया एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है। किस लिए लिया गया? क्योंकि जो कोविड-19 के केस बहुत ज़्यादा तेज़ी नाल वध रहे सी, इसलिए लिया गया। इस दे विच की बोलिया गया है कि जिन्नियां भी एसेंशियल सर्विसेज यानी कि जरूरी सर्विसेज होणगियां उसके अंडर ना कोई भी परसन काम करन तो इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। और ये वाला एक्ट लिया गया स्पैशली डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए और हैल्थ वर्कर्स के लिए। और इस दे विच सिर्फ पब्लिक ही नहीं बल्कि जो प्राइवेट हैल्थ इंस्टीट्यूशनस है इन्हां नूं भी कवर किया गया सी। इस दे विच बोला गया कि कोविड के दौरान तुहानूं अपनियां एमरजेंसी सेवावां दे लई हमेशा ही तैयार रहना पएगा, तुसीं इहदे लई मना नहीं कर सकते। ओके, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च की गोधन न्याय योजना। ओके, और ये पहली ऐदा दी स्टेट बनी जिसने की किया जो ये वाली इन्होंने योजना शुरू की है ना, इसके अंडर इन्होंने जो कैटल ओनर है यानी कि जेडे डंगरां नूं पशुआं नूं पालदे ने उन्हां दे कोलों इन्होंने उन्हां दा काओ डंग खरीदना शुरू किया, यानी कि जो गोहा है ना इनू खरीदिया। ओके, इस तो बाद इन्होंने शुरू की राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ओके, एंड दे विच की होना है, एंदे विच जो स्टेट दे विच करीब 5700 करोड़ रुपीज़ जो है ना ये पिंडां नूं लॉन्च किए गए ने, ठीक है। किस लिए? ताकि जो कोविड तो बाद जो पिंडां दी इकोनॉमी है बिल्कुल डाउन हो चुकी है, इनू ही बूस्ट करन दे लई 5700 करोड़ रुपए का एक पैकेज लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट वालों। चौथी न्यूज़ देखांगे, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया सेट टू कंडक्ट अल मोहेद अल हिंदी 2021 एक्सरसाइज। तो देखो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और सऊदी अरेबिया दे विच कंडक्ट की गई है, राइट। तो हुण आपां देखांगे इहदे बारे डिटेल दे विच डिस्कशन। तो ये पहली इदां दी नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और सऊदी अरेबिया दे विचकार हुई है। नाम की रखा गया है अल मोहेद अल हिंदी 2021, इहदा नाम तुसीं याद रखना है। ओके, और इंडिया जो है इहदे वल्लों पार्टिसिपेट किया जाना है इत्थे दी मिसाइल INS कोची। ओके, और ये हुण UAE दे विच पहुंच भी गया है ताकि इत्थे पार्टिसिपेट कर सके। और यानी कि ये वाली जो एक्सरसाइज है फिर कंडक्ट किते होनी है UAE दे विच। अगर आप दिसंबर 2020 की गल करिए तो जो अपने आर्मी चीफ जनरल है ना MM नरवाने, इन्होंने UAE एंड सऊदी अरेबिया की विजिट की सी और ये पहली बारी इत्थे विजिट की सी इन्होंने। ओके, और उदों दोनों ही नेशनस ने प्लान किया कि ये ना अपनी फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नूं कंडक्ट करनगे। ऑल राइट, और इंडियन आर्मी की गल करते हैं तो अपने नेवल स्टाफ के चीफ कौन ने? एडमिरल करमबीर सिंह। ओके, एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हैडक्वार्टर कित्थे मिलेगा? न्यू दिल्ली दे विच। सऊदी अरेबिया के किंग रहनगे सलमान, क्राउन प्रिंस हो जाएंगे मोहम्मद बिन सलमान। ओके, कैपिटल है रियाद एंड करेंसी रहेगी रियाल। ओके, अगर आप करंट देखते हैं कुछ डिफेंस के विच तो जो क्वैड है ना, क्वैड ग्रुप की एक नेवी एक्सरसाइज जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज 2021 दी इनू कंडक्ट किया जाऊ, राइट। और ये किहड़ी जगह ते होना है? गुआम दे विच। ऑल राइट, और ये तुसीं याद रखना है कि ना इंडो पैसीफिक रीजन दे विच मिलेगा गुआम नाम की जगह।
और ये होनी कित्थे है, जो क्वाड ग्रुप है ना, इहदे विच किहड़ियां-किहड़ियां कंट्रीज आंदियां, इंडिया, USA, जापान एंड आस्ट्रेलिया, और ये हर वार मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। ओके, हुण इस तो बाद अगर आप देखिए कि इंडिया वालों किहड़ा इदां दा शिप है जिसने कि पार्टिसिपेट करना है, तो INS शिवालिक और INS रणविजय, इन्होंने इहदे विच पार्टिसिपेट करना है। इस तो बाद जो अपनी DRDO है, इन्होंने सक्सैसफुली टेस्ट फायर किया है निर्भय मिसाइल नू। ओके, और ITBP जो है, इन्होंने पहली विमेन ऑफिसर्स जो हैगियां इन्होंने अपने कॉम्बैट विच शामिल किया है। ਆਪਾਂ 2 दिन पहला ही या कल ही शायद न्यूज़ कवर की सी। इन्हों के नाम है प्रकृति एंड दीक्षा, और मैं तुहानू कहा सी तुसी DP तो इनू याद रखोगे। ओके, और जो इंडियन आर्मी है इनके कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट करना है इंटरनैशनल आर्मी गेम्स 2021 दियां विच, ठीक है। और ये होणगियां कित्थे, रशिया दे विच। इन्हों 22 अगस्त तो लैके और 4 सैप्टेंबर तक कंडक्ट किया जाएगा। और ये जो गेम्स है ना, इन्हों वॉर ओलंपिक्स भी बोलिया जाता है। इन्हें मिलिट्री स्पोर्ट्स का इवेंट है, राइट। और ये किस लिए करवाया जाता है, ताकि अलग अलग कंट्रीज दियां जिहड़ियां मिलिट्री ने ना, उन्हां दे विच कोऑपरेशन नूं वधाया जा सके। ओके, इंडिया एंड UAE इन्होंने एक बायलिटरल एक्सरसाइज की है, नाम है जायद तलवार 2021। इनू करवाया कित्थे गया, आबू धाबी नाम की जगह ते, ठीक है। और इंडिया वालों INS जो कोची है इसे ने ही पार्टिसिपेट किया सीगा, और इस दे नाल नाल सी किंग MK-42B एस हैलीकॉप्टर ने भी इहदे विच पार्टिसिपेशन की। 5th न्यूज़, UP गवर्नमेंट रीनेम्स काकोरी कॉन्स्पिरेंसी एज काकोरी ट्रेन एक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये तुहानू हिस्ट्री दे नाल करंट नू रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इनू ध्यान नाल समझ लेना। ओके, तो देखो जो UP की गवर्नमेंट है, इन्होंने बोलिया कि हुण तो बाद काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस नहीं बोलिया जाएगा, हुण तो बाद इनू बोलिया जाना है काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। ये किस लिए, जिहड़े क्रांतिकारी हैगे आ इन्हों ट्रिब्यूट देने लई, अपनी श्रद्धांजलि देने दे लई इहदा नाम रखा गया। ओके, क्योंकि इन्होंने बोलिया कि अगर आप इनू काकोरी कॉन्स्पिरेंसी बोलते हैं तो ये जो साडे क्रांतिकारी है उन्हां दी इंसल्ट है, राइट। और देखो इन्हां 1925 दे विच जदों काकोरी दे विच इन्हां ने एक हथियारां दी लुट कीती सी, किस लई, ताकि जो अपने इंडिया दे लई इन्हां ने आज़ादी दी मुहिम छेड़ी हुई सी, उनके लिए इन्हां दी जरूरतां नूं पूरा किया जा सके। तो इन्हां सारिआं नूं ही की कर दिता गया सीगा, हैंग कर दिता गया सी, राइट। तो देखो इन्हां दे विच कौन कौन शामिल सी इस केस दे विच, सारे ही नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे। 19 दिसंबर 27 दे विच ना जिहड़े ये राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, इन्हां नूं हैंग किया गया सीगा। जो CM हैगे ना योगी आदित्यनाथ, इन्हां ने ही इस चीज़ की अनाउंसमेंट की। करंट ना रिलेट करिए तो जो UP के CM है इन्हां ने लॉन्च की माई गवर्नमेंट यानी मेरी सरकार नाम का एक पोर्टल, ठीक है। इस दे विच होना की है, जो UP की जनता हैगी है ये अपनी फीडबैक दे सकती है गवर्नमेंट नूं। दूसरे पासे जो UP की गवर्नमेंट है ये भी अलग अलग जो स्कीम्स लैके आएगी उन्हां दे बारे दे विच अपनी जनता नूं दस सकेगी इसे ही पोर्टल के थ्रू। इन्हां ने लियांदा पॉपूलेशन कंट्रोल बिल, जिस दे अंडर बोलिया गया है कि 2 तो ज़्यादा अगर किसी के बच्चे होणगे तो उन्हां नूं सरकारी जॉब नहीं मिलेगी और ना ही वो कोई इलैक्शन लड़ सकणगे, और इस दे नाल नाल जो सरकारी स्कीम्स है उन्हां दा भी लाभ नहीं मिलेगा। ओके, किस लिए किया गया, ताकि इत्थे जो जनसंख्या हैगी है बहुत ज़्यादा तेज़ी नाल वध रही है, उहदे उपर लगाम लगाई जा सके। और इन्हां ने ही लियांदी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम, ये स्टूडेंट्स के लिए और जो अर्बन माइग्रेंट्स है उन्हां दे लिए लियांदी गई सी, ताकि इन्हां नूं सस्ते दे विच रेंट दे उपर घर प्रोवाइड किए जा सकन। और अर्जुना सहायक इरीगेशन प्रोजेक्ट ये भी स्टार्ट किया गया, और ये प्रोजेक्ट इत्थे एक नदी है जिसका नाम है धासन। ओके, इस नदी के उपर इनू बनाया जा रहा है। जदों ये पूरा हो जाएगा उस तो बाद 1.5 लाख फार्मर्स नू ये इरीगेशन के लिए पानी देगा, और करीब करीब जो 4 लाख पीपल है इन्हां नू ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, 6th न्यूज़, 28th एशियन रीजनल फोरम ये वाली मीटिंग हुई है, वर्चुअली इनू करवाया गया 6 अगस्त 2021 नू, ठीक है। अगर आप इस डिटेल बारे डिस्कस करिए तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एक्सटर्नल अफेयर दे नाम है डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह।
इन्हां ने पार्टिसिपेट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ के उपर। ओके, और ये जो मीटिंग है इनकी चेयरमैनशिप इस टाइम किंदे कोल है, ब्रूने कोलों। ओके, अगर आप मीटिंग के बारे में डिटेल च डिस्कस करिए तो जो ARF यानी कि एशियन रीजनल फोरम के जिन्ने भी मिनिस्टर्स है इन्हों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट नू अडॉप्ट किया जिस दे विच कि यूथ पीस एंड सिक्योरिटी एजेंडा इनकी प्रमोशन करने के बारे में गल की गई। ओके, 2021 दे विच इंडिया ने को चेयर किया सी ARF की एक वर्कशॉप नू। ओके, और इनू किस लिए किया गया ताकि जो UN क्लॉज है इनू इंप्लीमेंट किया जा सके। स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ओके, हुण इंडिया ने को चेयर की है तो इसलिए इनकी फुल फॉर्म तुहाडे लई इंपॉर्टेंट रहेगी। इस तो बाद 2021-22 दे विच भी इंडिया ना को चेयर करेगा ARF दी इंटर-सैशनल मीटिंग ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी। ओके, और इहदे विच ना एक वर्कशॉप कंडक्ट की जाएगी इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड दे लई, यानी कि इनू भी हम शॉर्ट फॉर्म की बोलते हैं ISPS कोड। ओके, और इनू भी चेयरमैनशिप किदे कोल आएगी, इंडिया करेगा को चेयर। ओके, हाँ जी, करंट दे नाल रिलेट करते हैं तो जो किरण रिजिजू हैगे है इन्होंने अटेंड की 8th नंबर की SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड दी मीटिंग नू, और केड़े वाले मिनिस्टर्स की मीटिंग सी, मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस। ओके, और सेकंड IEEE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलैक्ट्रिकल एंड इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इन्हां दी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई गई। ठीक है, और ये करवाई किदे वालों गई सी, DRDO वालों। ऑल राइट, इस तो बाद जो मीनाक्षी लेखी हैगे है इन्हां ने इंडिया दे वालों पार्टिसिपेट किया G20 कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग नू, और इंडिया ने यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है इनकी प्रेसीडेंसी लई हुई है अगस्त के महीने के लिए। राजनाथ सिंह जी ने अटेंड की शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग जो कि ताजिकिस्तान दे विच हुई सी, और उज़बेकिस्तान ने होस्ट किया सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस नू। ऑल राइट, 7th न्यूज़ फ्रॉम पेन टू पेपर टू डिजिटल हाउ इंडियाज फर्स्ट सेंसस विल बी कंडक्टेड। तो देखो ये बोलिया गया है कि पहला जो अपना सेंसस हुंदा सी, सेंसस मतलब जिस दे विच कि अपने पूरे इंडिया की पॉपूलेशन की जनसंख्या की गिनती की जाती है। राइट, तो इनू पहला पेन और पेपर के नाल कंडक्ट किया जाता सी, और इस बारी होने किस फॉर्म दे विच किया जाएगा, डिजिटल यानी कि ऑनलाइन किया जाएगा। राइट, तो यह पहला इंडिया का ऐदा का सेंसस होएगा जिसनू कि डिजिटल सेंसस बोलिया जा रहा है। ओके, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर यानी MHA इन्हां दे मिनिस्टर हैगे नित्यानंद राय, इन्हां ने ही बोलिया कि 16वें नंबर का जो अपना इंडिया का सेंसस होने वाला है इस दे विच इंडिया का पहली बारी डिजिटल सेंसस करवाया जाना है। ओके, तो ये तुसी फिर याद रखना किनवें नंबर का इस बारी सेंसस कंडक्ट होएगा, 16th नंबर का। ओके, पर इन्हां ने बोलिया कि कोविड करके ये इस बारी लेट हो सकता है। ऑल राइट, तो इस दे विच ना जो डाटा हैगा ये सारा ही मोबाइल ऐप्स के नाल कलैक्ट किया जाएगा, उस तो बाद डायरैक्टली ही पोर्टल के उपर इनू अपलोड कर दिता जाएगा, यानी कि पेपर वर्क नू इहदे विच बिल्कुल ही खत्म कर दिता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इस सेंसस नू हर 10 साल बाद कंडक्ट करवाती है। लास्ट टाइम कदों कंडक्ट होया, 2011 दे विच। ओके, और अगर आप 2021 के सेंसस की गल करते हैं तो इस बारी इनू 18 लैंगुएजिज यानी कि 18 भाषावां दे विच कंडक्ट किया जाएगा। राइट, उसके नाल नाल इंग्लिश के विच भी इनू कंडक्ट किया जाना है। ओके, तो तुहानू पता ही है जो अपना संविधान है इनकी 8वीं जो सूची है इस दे विच 22 भाषावां की गल की गई है। इन्हां 22 दे विचों ही 18 भाषावां नू चुनिया गया जिस दे विच कि सेंसस इस बार करवाया जाना है। ओके, और अगर आप गल करते हैं जो 2011 वाला जो पिछला सेंसस होया सी ना इहदे विच कितनियां लैंगुएजिज हुई सी, 16 लैंगुएजिज नू इहदे विच करवाया गया सी। ओके, और पहली बारी इहदे विच इनफॉर्मेशन लई जाएगी ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी दी भी। ओके, और इहदे विच तुसीं याद रखना है कि इहदे विच ना तीसरे जेंडर जो कैटेगरी है इनू शामिल किया गया। ओके, और जो सारा डाटा है हुण तां कलैक्ट किया जाएगा, फिर इनू आपां नू दस्सिया कदों जाना है तो 2024-25 दे विच इनू अवेलेबल करवा दिता जाएगा जनता दे लई। इहदे बारे देखिए तो इत्थे जो जर्नल हैगे है इन्हां दा नाम है विवेक जोशी। ओके, ये कमिश्नर हो जाएंगे, और पहले सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन्हां दा नाम सी WW प्लोडेन। ओके,
और ਇਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 8th ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया presided the release of GYTS4 India 2019। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਯੂਥ ਟobacco ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਕਿੰਨਵਾ ਰਾਉਂਡ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਰੀ 4th ਰਾਉਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ GYTS ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਯੂਥ ਟobacco ਸਰਵੇ। ਇਹਦਾ 4th ਰਾਉਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ 2019 ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਸ ਲਈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਟobacco ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟobacco ਦੇ ਯੂਜ਼ੇਜ ਦਾ ਜੋ ਡਾਟਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਸਮੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਓਕੇ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਸਨ ਸਮੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੂਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਸਨ ਸਮੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਸਮੋਕ, ਓਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟobacco ਦੇ ਕਰੰਟ ਯੂਜ਼ੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ 8.5% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਟobacco ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਓਕੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟobacco ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰੇਟਸ ਐਂਡ ਜੋ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ COTPA, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਗਰੇਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਟobacco ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਟ 2003 ਦਾ, ਓਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ FCTC ਯਾਨੀ ਕਿ WHO ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ, ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਟobacco ਕੰਟਰੋਲ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟobacco ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫॉर ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸਿਸ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 2003, 6 ਐਂਡ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਓਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ ਯੂਜ਼ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤੰਬਾਕੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ WHO ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਓਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, WHO ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਵਾਰਡ। ਕਿਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟobacco ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ, ਓਕੇ। WHO ਐਂਡ UNICEF ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਈਲਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 2020 ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਯੋਗਾ ਨਾਮ ਦੀ ਐਪ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਯੋਗਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਲ ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਓਕੇ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ, ਓਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਵਾਰ, ਆਲ ਰਾਈਟ। 9th ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕਸ 122 ਔਨ ਦ ਗਲੋਬਲ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ। ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, 122, ਓਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ, ਓਕੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਓਕੇ।
ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਇਹਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ? ਗਲੋਬਲ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ 2020 ਰਾਈਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 181 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਟੋਟਲ 6 ਡੋਮੇਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਯੂਥ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਾਈਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਔਰ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਦੈਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਥ ਜੋ ਹੈ ਸਿਵਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਵਾਂ ਰਿਹਾ? 122 ਆਊਟ ਆਫ 181 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਓਵਰਆਲ ਸਕੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 0.626 ਇਹ ਆਪਣਾ ਓਵਰਆਲ ਸਕੋਰ ਹੈ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਟੌਪ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। दूसरे नंबर के ऊपर स्लोवेनिया एंड थर्ड पे हो जाएगा नॉर्वे। सब तो नीचे आ जाएगा चैड रीजन ओके। अगर आप गल करते हैं कॉमनवैल्थ सैक्रेटरीएट की, तो इनकी फॉर्मेशन की गई 1965 दे विच। हैडक्वार्टर है लंडन यूके एंड सैक्रेटरी जनरल है पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ओके। अगर आप करंट के विच कुछ इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स नू डिस्कस करिए तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल जो है इन्होंने क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC वालों एक रिपोर्ट जारी की गई। इसका थीम है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंसिस बेसिस ओके। एंड विच की बोलिया गया कि जिन्ने भी ओशन है सब तो ज़्यादा इंडियन ओशन जो है ना ये टैंपरेचर नू बहुत ज़्यादा तेज़ी दे नाल वधा रहा अपने, यानी कि सब तो ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का बुरा प्रभाव पै रहा अपने इंडियन ओशन के उपर ओके। और इंडियन काउंसिल ऑफ मैडिकल रिसर्च इन्होंने रिलीज़ की नैशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 ओके। इस दे विच इन्होंने की बोलिया कि जो कैंसर है ना ये आने वाले 5 साल दे विच 12% तक वध सकता है ओके। इस तो बाद ग्लोबल रैंकिंग ऑफ एवरेज वेजिज जिसनों की picodi.com वालों लॉन्च किया जाता है। इहदे विच बोलिया गया कि इंडिया दे विच जो मंथली वेज है ना ये 32,800 रुपीज़ है। इनू तुसी एग्जैक्ट एज इट इज़ याद रखोगे ओके। और पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो 2020 का रिलीज़ किया गया किंदे वालों? पब्लिक अफेयर्स सेंटर वालों। इस दे विच बोलिया गया कि जो केरला है ये सब तो ज़्यादा अच्छी तरह गवर्नड स्टेट है, यानी कि इत्थे दी गवर्नेंस बहुत वधिया हैगी है गवर्नमेंट दी ओके। हाँ जी, अज दा लास्ट न्यूज़ देखते हैं। तो जो दिल्ली एयरपोर्ट है इन्हें एक अवॉर्ड लिया बेस्ट फैसिलिटी देन दा ओके सेंट्रल एशिया और इंडिया दे विच ओके। और एक कला इंडियन एयरपोर्ट है जो कि टॉप 50 एयरपोर्ट्स दे विच भी आया है। तो आप इस दे बारे में डिटेल च देखते हैं। तो जो यूके दी एक कंपनी है जिसका नाम है द स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवॉर्ड ठीक है। एक रैंकिंग जारी करते हैं इन्होंने 2021 की अपनी एक रैंकिंग दी है ठीक है। इहदे विच ना जिन्ने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंदे हैं उन्होंने रैंक किया जाता है और उसे बेस के उपर फिर ये वाली रिपोर्ट जारी की जाती है। तो जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसकी लोकेशन तुहानू दिल्ली दे विच मिलेगी। ये ना पूरे वर्ल्ड दे विच जो सब तो वधिया 50 एयरपोर्ट्स ने उन्हां दे विचों एक आया है ओके। और अगर आप इनकी ओवरऑल रैंकिंग देखा तो ये हैगी है 45। पर अगर आप पिछली रैंकिंग यानी कि 2020 की रैंकिंग देखांगे तो उदों ये सीगा 50वें नंबर के उपर। तो इसका मतलब की होया इन्हें 5 नंबर का इजाफा किया है जो कि अपने लिए अच्छी गल है राइट। और ये ना बेस्ट एयरपोर्ट बनया इंडिया का लगातार तीसरे साल ये इंडिया के बेस्ट एयरपोर्ट वालों चुनिया गया है। और इन्हां दे विचों अगर आप गल करते हैं टॉप 100 की तो इंडिया के विचों मुंबई का एयरपोर्ट दैन हैदराबाद का एयरपोर्ट एंड बेंगलुरु एयरपोर्ट ये तीनों एयरपोर्ट जो है ये भी टॉप 100 के विच अपनी जगह बना पाए ओके। हुण अगर आप गल करते हैं पूरे ग्लोब के विच टॉप 3 एयरपोर्ट्स किहड़े है तो ये हो जाएंगे दोहा हामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आफ्टर दैट टोक्यो हैनेडा एयरपोर्ट एंड
ਚੈਂਗੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਟੌਪ 3 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲੀ 550 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ 5106 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2019 ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਓਕੇ, ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਟਰਮੀਨਲ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ IGI 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਜੋ IGI 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵਿਮਨ ਔਨ ਵੀਲਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 올 ਵਿਮਨ ਕੈਬ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੌਣ ਰਹਿਣਗੇ, ਵਿਮਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਡੇ ਰਹੇਗਾ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਵਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਲੌਂਗ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀਪ ਸਟੱਡਿੰਗ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।